हाय एवरीवन, वेलकम टू सेकंड वीडियो ऑफ गुडविल। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से किस तरीके से निकालते हैं। वेटेड नाम से ही निकल रहा है कि हमें सिंपल में हमने सिंपल नॉर्मल प्रॉफिट ऐड किया, मल्टीप्लाई किया था नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। अब यहाँ पे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे जो मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 ईयर्स दिया हुआ है, 3 ईयर्स दिया है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट अब किस तरीके से निकालेंगे। मेरे पास ईयर एंडेड 15, 16, 17, 18, 19 का प्रॉफिट दिया हुआ है और उसके वेट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मेट है, एक बॉक्स बना लेना, ईयर एंडेड के प्रॉफिट्स निकाल, फिर वेट्स लिखने हैं, उसके बाद प्रॉफिट इनटू वेट करना है और कुछ नहीं करना। वेरी सिंपल। प्रॉफिट इनटू वेट करेंगे, 40,000 इंटू 1 40,000, 48,000 इंटू 2 96, 60,000 इंटू 3 आ गया 1,80,000, 50,000 इंटू 4 2 lakhs, 36,000 इंटू 5 1,80,000। उसके बाद क्या करना है, इन सब का डी का टोटल करना है और वेट्स का टोटल करना है और मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 696,000 डिवाइडेड बाय 15। जो मेरा आंसर आएगा, मेरा आंसर आ रहा है, तो मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया 46,400 इनटू, मेरे पास क्या दिया हुआ है, 3 ईयर्स दिया हुआ है। तो मेरे को ये सॉल्व करूंगी तो मेरी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। वेरी सिंपल। बस वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, प्रॉफिट दिए होंगे, वेट्स दिए होंगे, उनको मल्टीप्लाई करके टोटल करना है। उस टोटल को डिवाइड करना है कितने हमारे पास टोटल वेट्स के वन है। मेरा आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेरे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 3 ईयर्स। सो वेरी सिंपल। तो ये मेरी वैल्यू आ गई गुडविल की। ठीक है जी। अब ये रहा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एक क्वेश्चन। अब मैं आपको एक और सिंपल एवरेज प्रॉफिट का भी क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और इजीली कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। उसमें लिखा है कि एक टेबल इस तरीके से बना लोगे आप। सबसे पहले उसमें ईयर एंडेड के प्रॉफिट्स आए हुए हैं सारे और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई है। अब क्या एडजस्टमेंट्स दी हुई है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मार्च 2016 में लिखा हुआ है कि देयर वाज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सिंस प्रॉफिट हुआ है तो मतलब ये क्या कर रहा है, प्रॉफिट को बढ़ा रहा होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, उस अमाउंट को कर दूंगी माइनस। मैं आपको रिवाइज करवाने के लिए फिर से बता देती हूं कि हम इसका फॉर्मूला बेसिकली होता है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे पास जो भी प्रॉफिट दिया होगा उसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लेस या ऐड हुई होगी, मुझे ऐड बैक या सब्ट्रैक्ट बैक करना पड़ेगा जस्ट टू गेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि उन चीज़ों का गुडविल से, रेपुटेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो 2016 में क्या हुआ था कि 10,000 पे मुझे प्रॉफिट मिला था सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसका भी कोई लेना देना नहीं है। उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा था तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगी, तो मेरा आ गया 80,000 नॉर्मल प्रॉफिट। किसका? 16 का। 17 में क्या हुआ, 30,000 के गुड्स जो थे डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब डिस्ट्रॉय हुए थे तो मतलब ये लॉस था, तो इससे प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो मैं यहाँ पे ऐड बैक कर दूंगी, तो मेरा आ गया 1,90,000। नेक्स्ट वी हैव 18 में क्या हुआ, मेरे पास 10,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया। ये भी एक फ्यूचर एक्सपेंस है, तो मैंने क्या किया, अब इसका भी कोई लेना देना नहीं है गुडविल से, तो ये हो गया सब्ट्रैक्ट, तो मेरा आ गया 1,70,000 मेरा मार्च 2018 का नॉर्मल प्रॉफिट। अब 19 में कुछ भी नहीं दिया हुआ था तो 2,20,000 का 2,20,000 ही रहा। अब एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट क्या निकालते थे, सारे जितने भी सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है उनको प्लस करते थे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये आ गया, डिवाइडेड बाय 4 क्यों करा, 16, 17, 18, 19 4 सालों का प्रॉफिट मुझे गिवन है। तो मेरा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,65,000। और अब मेरे पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया हुआ है, तो मेरा 1,65,000 इंटू 3 जो वैल्यू आएगी वो मेरी बन जाएगी गुडविल। ठीक है। वेरी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हम एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, उसमें वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, उसमें वेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, क्या होगी प्लस क्या होगी माइनस, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
आइटम्स नहीं चाहिए होती व्हेनेवर वी कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, वेरी सिंपल। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज में से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कॉमर्स माइंडेड। थैंक यू गाइज।